मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को का। शांत मिले माधव पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वां अधिकार। और इस अधिकार के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। अब तक चर्चा हुई कि निश्चयाभास की स्वच्छंदता और उसका निषेध। स्वच्छंदता कहाँ पर है? खाने पीने उठने बैठने में नहीं, ज्ञान में, श्रद्धान में, उसके अभिप्राय में गलती चल रही है ना? ऐसा इस प्रकार अनेक व्यवहार कार्यों का उत्थापन करके जो स्वच्छंदपने को स्थापित करता है उसका निषेध किया। अब केवल निश्चयाभास के अवलंबी जीव की प्रवृत्ति, उसकी प्रवृत्ति कैसी देखी जाती है ना? देखो, अब उसी केवल निश्चयावलंबी निश्चय व्यवहार है ना, तो सीधे सीधे निश्चय व्यवहार का एक अर्थ ऐसा भी होता है द्रव्य सो निश्चय पर्याय सो व्यवहार। ऐसा द्रव्य को निश्चय पर्याय को ऐसा, तो केवल निश्चयावलंबी है, पर्याय है वो स्वीकार नहीं करता, ये निश्चयावलंबी। पर्याय है उसको स्वीकार करता है, मेरी है ऐसा स्वीकार करता है, पर मैं स्वीकार नहीं करता, वो सम्यक दृष्टि होता है। क्या बोला? पर्याय है उसको स्वीकार करता है। क्यों स्वीकार करता है? नए तो तभी बनेंगे जब प्रमाण की विषयभूत वस्तु का ज्ञान हो। नए कैसे बनेंगे? ख्याल में आई बात? दोनों तरफ से लेना। कोई ऐसा बोलता है, चर्चा होती है ना तो मिथ्या तो निकलता है बाहर। कोई ऐसा बोलता है कि भगवान तो परमोदारी देह वाले हैं ना, तो व्यवहारने से हैं, तो कैसे पता चले कि तेरे ज्ञान में व्यवहार न है कि नहीं? देखो, संसारी तो शरीर वाले ही होते हैं। अब देखो व्यवहार न कैसे लागू पड़ेगा? प्रमाण को जानते हैं, प्रमाण को जानने पर कि वस्तु द्रव्य गुण पर्याय वाली होती है, सब प्रमाण को जानने पर प्रमाण से बाहर जो कुछ है उसको वस्तु का कहना व्यवहार है, तब तेरा व्यवहार लागू पड़े। समझ में आ रही बात? बाहर के भी ऐसे अंदर में भी तुम प्रमाण को द्रव्य गुण पर्याय तीनों को जानते हो, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत को जानते हो। अब पर्याय को गौड़ करके निश्चय का अभ्यास करो
तो वो तुम्हारा न बनेगा निश्चय न, दोनों साइड में। प्रमाण को जानने पर ही निश्चय व्यवहार न बनेगा, असद्भूत व्यवहार ने भी प्रमाण को जानने पर ही बनेगा। पता चल रही है कि मैं तो इतना ही हूं, और इसके बाहर जो कुछ है उसको व्यवहार से कह रहे। मैं तो अभेद अखंड हूं, और अब भेद करके स्वरूप समझा रहे, तो भेद सो व्यवहार, इसलिए ये व्यवहार है। मैं तो द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी अखंड वस्तु हूं, पर्याय को गौड़ करके द्रव्य का मुख्य करके कह रहे। तो प्रमाण से ग्रहित अंश को नय कहते हैं। प्रमाण ही नहीं है ज्ञान में, तो नय किधर से बनेगा? न व्यवहार न बनेगा, असद्भुत व्यवहार ने भी नहीं बनेगा, मिथ्या दृष्टि, सद्भुत व्यवहार ने भी नहीं बनेगा, मिथ्या दृष्टि, और निश्चय ने भी नहीं बनेगा, मिथ्या दृष्टि। तीनों केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये ख्याल में आ रही है बात? और अभी तो तभी तो, निश्चय से, व्यवहार से, और ऐसे तो वैसे तो, ये व्यर्थ की बातें हैं। कैसी बातें हैं? व्यर्थ की बातें। पूरा पूरा जीवन निकल जाता है और उपयोग नहीं लगाता स्वरूप समझने में। थोड़ी सी कभी कठिनाई भी पड़ती है ना, अब ठीक है भैया होगा, बाहर में नहीं करते हैं, ठीक है होगा, ठीक है। देखो बहुत गजब का से आगे चर्चा आ रही है, इसलिए इतनी बात की है। देखो, एक शुद्धात्मा को जानने से ज्ञानी हो जाते हैं, अन्य कुछ भी नहीं चाहिए। ये मिलेगी, ये वाली बात है। अध्यात्म जगत में यही वाली बात मिलेगी, लेकिन वे समझ के कह रहे हैं, तू भी नहीं समझ के कह रहा है। ऐसा ऐसा जानकर कभी एकांत में बैठकर सुनो, बहुत गजब का ये पैराग्राफ है। ऐसा जानकर, अपने को क्या भैया, अपन तो शुद्ध आत्मा है बस, तो कभी एकांत में बैठकर ध्यान मुद्रा धारण करके मैं सर्व कर्मोपाधि रहित सिद्ध समान आत्मा हूं, तो सही तो है, सही तो है, क्या दिक्कत है? इत्यादि विचार से संतुष्ट होता है। अब मैं कौन ये पता नहीं, कर्मोपाधि रहित कौन क्या वो पता नहीं, सिद्ध समान आत्मा पता नहीं, कुछ पता नहीं। ये क्या समझा जा रहा है अभी भी? अब देख रहे हैं, ऐसा बहुत नजदीक से देखने में आता है। अभी भी ये समझा जा रहा है कि अपन तो ऐसा विचार कर लो कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, हो गया बस। वस्तु का निर्णय कुछ नहीं है, द्रव्य गुण पर्याय निर्णय कुछ नहीं है, ये अन्य द्रव्य मेरे से भिन्न होते हैं अत्यंत अभाव, ये निर्णय नहीं है। कैसी गजब की बात है कि पूजा में पढ़ते रहेंगे जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में होती है ना, और ऐसा भी बोलते रहेंगे कि संसारी जीव शरीर सहित है। पकड़ में आ रही है बात? सारे संसारी जीव शरीर सहित होते हैं, तो गलती क्या है, होते हैं ना शरीर सहित। ख्याल में आई है बात? भैया नहीं ख्याल में आ रही हो तो पूछ लेना। शरीर सहित मतलब क्या? संयोग बना है बस, दोनों की तरफ गुण पर्याय न्यारे न्यारे हैं, तब तो कह रहे हैं जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में होती है। जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार, किसको देख के बोल रहे हो? निगोद में तो इतू सा जीव है, दिख भी नहीं रहा, और यहाँ तो पूरा इतना बड़ा है।
तो क्या किस चीज की सिमेट्री हो रही है? तो कौन सी चीज है जिसकी सिमेट्री कर रहे हैं? जो निगोद में, जो एक इंद्री में, जो दो इंद्री में, जो तीन इंद्री में, जो चार इंद्री में, जो असंगी में, सोई मुझ में, सोई मुनि में, सोई उपाध्याय में, सोई आचार्यों में, सोई अनंत में, सोई सिद्ध में। किसको देख रहे हो? ऐसे विचार कर ले। हाँ, किसको देख के बोल रहे हैं? क्या निर्णय है आपके पास? सोई मोक्ष मजार। अंतर्भेद कछु भी नहीं, कछु भी नहीं। तो तुम भेद गिनते हो, सो तुम्हें संसार खड़ा है। भेद गिने संसार। वे मुक्त आत्मा और ये संसारी जीव। भैया संयोग का ज्ञान करा के जीव दिखाया था, संयोग नहीं दिखाए थे। जीव बताया था, यहाँ जीव है, पूरा जीव है। ख्याल में आ रही है बात? देखो क्या कह रहे हैं। मैं कौन? मैं कौन? मैं सर्व कर्मोपाधि रहित सिद्ध समान आत्मा हूँ। बहुत लोग ऐसे, तो हम सामायिक करेंगे नहीं करेंगे? कौन बोले तुमसे कि करो कि मत करो? कौन बोलेगा मत करो? और तुम वो पढ़ लो बैठ के, वस्तु का निर्णय नहीं है। यहाँ वस्तु चाहिए, शब्द नहीं चाहिए, वस्तु चाहिए कि तुम इन 6 द्रव्यों से रहित उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल और अन्य जीव, इनसे रहित एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो, परिपूर्ण द्रव्य हो, देह से भिन्न आत्मा हो। अभी 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 के अभी मैं नहीं बोल रहा। अभी मौन बैठेंगे, सामायिक करेंगे, तब मैं बोला था तू नहीं, ऐसा नहीं। भोजन कौर मुंह में, जिव्या इंद्री पे, और उसका ज्ञान भी हो रहा है, भूख भी बहुत तेज लग रही है, और चबाने की क्रिया हो रही है, उसी काल में अनाहारी हूँ, आगे पीछे नहीं। ख्याल में आ रही है बात? ऐसी वस्तु हूं मैं। तो मैं यहाँ पे, मैं मतलब कौन? मैं मतलब कौन? बोलो कौन बताएगा? मैं सर्व कर्मोपाधि रहित सिद्ध समान आत्मा हूँ। यहाँ मैं मतलब कौन? बोलिए। हाँ, मैं जीव द्रव्य। निधि जी बोलो, मैं मतलब कौन? जी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। बोलो, आप बोलो अंजलि बहन। जी जीव द्रव्य। मीनल बहन जी। जी अनम्यूट करो, जीव तत्व। अनम्यूट करो। मैं मतलब कौन? अनम्यूट करके बोलो। सब लोग, सबको बोलना है एक एक करके। जीव मीनल तत्व। बहन जी अनम्यूट नहीं कर पा रही। जीव तत्व तो कौन बोल रहा है? रूबी। रूबी। भाई साहब बोलिए। मैं त्रिकाली मतलब ध्रुव आत्मा। सपना जी। हाँ बोलिए। पारुल बहन बोलिए। मैं बोलूं? बोलो, सब बोलो, मैं मत करो, बोलो। मैं खुद आत्मा। अच्छा, द्रव्य गुण सपना पर्याय बहन। सहित ज्ञान ज्ञान शुद्ध आत्मा।
सपना जी, मीनल बहन जी आप क्यों नहीं बोल रही हैं? ऐसा तो आप बोलते हो आप। नहीं, मेरा खुला नहीं था ना, मैंने बोल दिया था, बंद था शायद। जानन हर वस्तु। सपना बहन बोलो। ज्ञान भी, ज्ञान भी है। विज्ञान की पर्याय। ये 2 लोग पास हुए, हम सोच रहे हम ही फेल हो जाएंगे आज तो। कोई नहीं बोल रहा। त्रिकाली ध्रुव बोलता है, मैं कौन हूं? बोलो। मैं मतलब ज्ञान की पर्याय। वही बोल रही है क्या कि मैं आत्मा हूं। ख्याल में आ रही है बात? भेद भी खड़ा है और अभेद भी है एक ही काल में, क्योंकि ध्रुव नहीं बोलता। अब जब वो ज्ञान ऐसा बोले, नहीं हम तो जानने वाले हैं, तब उस ज्ञान को क्या बोलेंगे? तुम जानने वाले हो? नहीं, तुम ध्रुव हो। ख्याल में आ रही है बात? तो मैं पना कहां पर? मैं पना कहां पर? ध्रुव में। 2 चीजें खड़ी हो रही हैं। अब 2 नहीं, एक ही है। मैं तो ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ज्ञान नहीं, मैं ध्रुव हूं। ये पूरी टेक्नोलॉजी चाहिए। कर्मोपाधि रहित मतलब, कर्मोपाधि रहित मतलब, सिद्ध समान मतलब, सब चीजें चाहिए ना। सिद्ध समान मतलब कि पर्याय में जो सिद्धत्व प्रकट हुआ है उसके समान भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? कि वो सिद्ध पर्याय भी द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है, और त्रिकाली ध्रुव भी पूर्व से अनादि से द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित था। ख्याल में आई बात? ऐसा। तो सिद्ध समान मतलब कि द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित जीव तत्व। और ये कौन कह रहा है? ये ज्ञान कह रहा है। समझने के काल में भेद खड़ा करना पड़ेगा, और अनुभूति के काल में भेद नहीं होगा, अभेद होगा। फिर वहां ज्ञान और ज्ञायक का भेद नहीं होगा कि मैं ज्ञान हूं और मैं कह रहा हूं कि मैं आत्मा हूं, मैं सिद्ध समान हूं, ऐसा नहीं। फिर वो ज्ञान अभेदता करते हुए अपने को आत्मा अनुभव करेगा। ख्याल में आ रही है बात? एक ही काल में दोनों चीजें वर्तती हैं, ऐसा। परंतु यह विशेषण किस प्रकार संभव है, ऐसा विचार नहीं है। ये है बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको अंडरलाइन कर लो, कभी गलती नहीं हुए। क्या अंडरलाइन कर लो? कि ये जो कुछ भी मैं सीख रहा हूं, जो कुछ भी मैं पढ़ रहा हूं, जो मेरे विचार चल रहे हैं, ये किस प्रकार संभव है? देखो, एक बोलता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मात्र जानने वाला, और एक ऐसा बोल रहा है कि मैं संगी पंचेंद्रिय हूं। ख्याल में आ रही बात? बोलने में ना मिथ्यात्व हो रहा है, ना सम्यक दर्शन हो रहा है, ये और समझ लो अच्छे से। बोलने से न मिथ्या दर्शन होता, ना सम्यक दर्शन होता। जो ऐसा बोल रहा है कि मैं संगी पंचेंद्रिय हूं, या जिसके ज्ञान में ये विकल्प चल रहा है कि मैं संगी पंचेंद्रिय हूं, और उसके ज्ञान में स्यात् पद लगा है, ही इज ऑलवेज राइट, हमेशा सही है। और जिसको स्यात् पद नहीं लगा, बोल तो रहा है संगी पंचेंद्रिय, लेकिन संगी पंचेंद्रिय सही नहीं है उसका। समझ में आ रही है बात? वो एकांत रूप से संगी पंचेंद्रिय जान रहा है। अब तो सही है, हम संगी पंचेंद्रिय हैं, अब तो सही है। अरे तू होता तो सही होता है कहाँ? यही सम्यक दर्शन होता। संगी पंचेंद्रिय हैं भी और हम मान भी रहे, तो यही तो सम्यक दर्शन है।
ज्यों का त्यों जाने तत्वों को। ख्याल में आ रही है बात? हम रागी हैं भी और हम मान भी रहे, यही तो सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञानी भी कह रहा है क्या कि राग मेरा है, और अज्ञानी भी कह रहा है राग मेरा। अब क्या दिक्कत है? एक जैसा तो कह रहे, वो स्याद पद लगा के बोल रहा है, तुम एकांत से बोल रहे हो। कितना बड़ा अंतर है। ख्याल में आ रही बात? स्याद पद लगा के बोलने का, किसी अपेक्षा से कह रहा है मेरी परिणति में उत्पन्न हुआ है, ये मेरा दोष है, मुझे मिटाना है, ऐसे स्याद पद लगा के बोल रहा है। और ये तो सर्वथा ही मान रहा है मैं रागी ही हूं। तो एकांत पर्याय का पक्ष ध्रुव तो उसके ज्ञान में है ही नहीं। शब्द एक जैसे हैं, विचार एक जैसे लगेंगे आपको, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है। भैया यही धर्म चर्चा है, यही धर्म का उपाय है। तुम ये बोलोगे हम बहुत पूजा करे आए, हम ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, रात में नहीं खाते, दिन में नहीं पीते, तो बहुत दान करते हैं, ये वस्तु स्वरूप ख्याल में नहीं हो, सुखी नहीं हो सकते। डे टू डे लाइफ में सुखी नहीं हो सकते। तुम दूसरे संवर निजरा की कल्पना करते हैं, पता नहीं होएगा कि नहीं होएगा, छोड़ो, तुम डे टू डे लाइफ में सुखी नहीं हो सकते। अनेकांत स्यादवाद के बिना आप डे टू डे लाइफ में भी सुखी नहीं हो सकते। रोज दिन की जीवनचर्या में स्याद पद से आप सुखी होगे, नहीं तो नहीं हो सकते। सुखी होना है तो अपने ज्ञान को इतना निज वज्र पौरुष से अहो स्वाध्याय समझ लिया, उनने तो अंतर कलुष हर लिए। यहाँ तो स्वरूप ही समझो, वज्र पौरुष से। लड्डू गोपाल से नहीं बनेगा यहाँ काम। ख्याल में आ रही है बात? तब तो निशावासी कह रहे हैं, वो तो सही सही बोल रहा है। अपने सामने ऐसे कोई बोले अरे मैं तो ध्रुव हूँ, सब कर्मोपाधि से रहे, सिद्ध समान हूँ, बहुत बड़ा धर्म है तुम्हारा। भैया वे सिद्ध समान से नीचे बात ही नहीं करते, तो ये बात नहीं करनी है, आप निर्णय करो। और ये जो विशेषण बोल रहे हो ये कैसे बोल रहे हो? ख्याल में आई बात? बहुत गजब की बात लिखी है ये विशेषण किस प्रकार संभव है, ऐसा विचार ही नहीं है। हमें रट लिए बस ध्यान के सूत्र, शुद्धोहम बुद्धोहम परिपूर्ण स्वरूपोहम अनारि स्वरूपोहम अजर अमर स्वरूपोहम। विशेषण संभव कैसे हैं ये बताओ। इतने विशेषण के बाद अभी पूछो, बोलो तुम परिग्रह सहित हो कि नहीं? अब खटिया खड़ी बिस्तर गोल, अब क्या बोले, निश्चय से बोले कि व्यवहार से बोले? पकड़ में आ रही है बात? यदि वस्तु का निर्णय हुआ है, वस्तु का निर्णय हुआ है ना, हम स्यादवाद शैली से वस्तु को देख रहे हैं, तो हम बिंदास कहेंगे, ये बात ही नहीं आएगी। क्या निश्चय से बोल रहे हैं कि व्यवहार से बोले? अब जैसे पंडित जी सामने हो वैसा बोल रहे हैं। समझ में आ रही है बात? निश्चय वाले हो तो वो बोल रहे हैं, और उन्हें कूटना हो तो वो निश्चय बोल के भी कूटेंगे। अच्छा साक्षात तो इतना परिग्रह तो मैं कैसी आसक्ति खाने में पड़ी, पीने में पड़ी, तो बेचारा क्या करेगा, वहां भी हाथ डाल देगा। तो वे बड़े हैं, वे जो बोलेंगे वो ही सही है, हमारे पास तो कोई निर्णय है नहीं है। बोलो अभी हम परिग्रह सहित हैं कि रहित हैं? दोनों आंसर सही हैं स्यादवाद से, आंसर तो दोनों सही हैं, पर तुम अपने को क्या जानते हो, बात ये है। दोनों ही हो क्या? मैं पना कहाँ रखोगे? दोनों है मई।
क्या बोल रहे हैं? परंतु ये विशेषण किस प्रकार संभव है, ऐसा विचार ही नहीं है। अथवा अचल, अखंड, अनुपमादि, सुनना बहुत ध्यान से, विशेषण द्वारा आत्मा को ध्याता है। कैसा? मैं अचल हूं, तो सुनो, धर्म द्रव्य अचल नहीं है? अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये अचल नहीं है? तो अचल तो वे भी हैं। तो तुम अपना अचल स्वरूप का ध्यान कैसे करते हो, ये बताओ हमको। नहीं, हम तो ऐसा बोलते हैं, अचल स्वरूप हो हम, अचल स्वरूप हो हम। अचल, अचलता कैसे है तुम्हारी? तो वे ही बोल रहे हैं, अपन तो कुछ नहीं बोल रहे। क्या कह रहे हैं? सो ये विशेषण तो अन्य द्रव्यों में भी संभवित हैं। तुम अचल कैसे मानते हो अपने आप को? जो अचल विशेषण मान रहे हो उसका क्या अर्थ है? ओहो, जैसे समुद्र की लहरें चंचल होती हैं और समुद्र का दल भीतर अचल है, ऐसे ही मैं त्रिकाली ध्रुव अचल हूँ, वहां चलायमान पना नहीं है, और पर्याय बदलती हैं, मैं नहीं बदलता। सो अचल स्वरूपो हम। अब जब अचल शब्द सुनते से ही, जैसे नींबू शब्द सुनते से ही हमें वो पीला पीला खट्टा खट्टा दिखता है, मुंह में पानी आ जाता है, ऐसे अचल शब्द सुनते से ही बोलो कितनी प्रसन्नता आ जाए, ओहो मैं तो अचल हूँ। जैसे सुमेरु पर्वत अचल है, कितने आंधी तूफान आएंगे, कितने अर्थक्वेक होंगे, सुमेरु पर्वत गिर जाएगा। अनादि अनंत सुमेरु पर्वत, अनादि अनंत अचल। विचार करो, देखो कैसी अकृत्रिम जो चीजें हैं वे कैसी हैं। कब गिर जाएगा सुमेरु? तो ये भगवान आत्मा भी अकृत्रिम है। कभी मनुष्य त्रियंच देवनार की कभी हुआ ही नहीं, नेवर, कभी नहीं हुआ। तो अचल, अचल शब्द सुनकर पढ़कर, जैसे नींबू, नींबू सुनते से ही मुंह में पानी आता है, वो पीला पीला दिखता है, खट्टा खट्टा, ऐसे तुमको अचल स्वरूपो हम बोलने पर या उसका विचार करने पर, चिंतन करने पर क्या दिखता है? हम समझ रहे हैं कि हम कर्मों को, या क्या बोले, किसको बेवकूफ बना रहे। ऐसे बोल दो अचल स्वरूप हो हम, कर्म बंधेंगे ही नहीं। तो बोलने से क्या हो रहा है? विचार करने से क्या हो रहा है? नहीं मैं तो ध्रुव हूँ, ध्रुव ध्रुव। और शाम हुई ना, जब शाम सोने से पहले, सोने से पहले पूरे दिन के सारे दुष्कृत मिथ्या हों, सो मिथ्या हो जाएंगे। मिच्छामि दुक्कड़म, रात में कर लो, तो दिन भर के जितने पाप थे किए थे ना, तो सब क्या हो जाएंगे? दुष्कृत हो जाएंगे। ऐसा किया करो। दिन भर व्यापार धंधा होता है ना, तो दिन भर हो गया नुकसान नुकसान नुकसान, तो रात में आंख बंद करके ऐसा करा करो, आज का पूरा नुकसान मिथ्या हो, तो मिथ्या हो जाएगा नुकसान, पूरा भरपाई हो जाएगी, है ना? विचार करो जरा, इस नाटक से क्या बनेगी बात? आज दिन भर भूखे रहे, रात को ऐसा बोला करो बिस्तर में, आज पूरा भूखा पेट मिथ्या हो, तो भर जाएगा पेट, तो ये सारे मिथ्या हो जाएंगे। ऐसो पंचणमो यारो सव पाव पणाशणो मंगलाणम च सव्वेसिम। फिर सारे पापों का नाश कर देता है बड़मोकार मंत्र, नहीं?
तो जी फालतू लिखी है वहां पे, ऐसे नहीं होता भैया। व्यवहार ने से जिनवाणी निबद्ध है। जब तुम देवशाह गुरु को अपने उपयोग में लेते हो, क्षेत्र में नहीं, उनके क्षेत्र में बैठने से नहीं, उपयोग में लेते हो, उनकी महिमा आती है, तो मिथ्यात्व नामक पाप का अभाव नहीं होता। और सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है। सुन लो ध्यान से। सामान्य जैनों के लिए धीरे धीरे बोलने, कोई से कहना नहीं। सामान्य जैनों के लिए ढमोकार महामंत्र है, और असली वाले जैनों के लिए भेद विज्ञान महामंत्र है। कोई से कहना नहीं। अच्छा, पंडित साहब कहते हैं कि तुम भोजन करने से पहले णमोकार मंत्र जो पढ़ते नहीं है उनकी तो बात ही नहीं कर रहे, लेकिन तुम णमोकार मंत्र पढ़ते हो तो भैया कभी अनाहरी स्वरूप भी याद कर लेकर। इति श्री नहीं है णमोकार मंत्र पढ़ना। ख्याल में आ रही है बात? अचल अखंड हूं मैं। द्रव्य गुण पर्याय को तो ये ज्ञान कलाकार है जो अखंड वस्तु में खंड देख लेता है, अभेद वस्तु में भेद देख लेता है। ये ज्ञान कलाकार है। वस्तु कभी खंड खंड नहीं होती। द्रव्य क्षेत्र काल भाव मई अखंड वस्तु है। द्रव्य क्यों बताया? मैंपना स्थापित करने। गुण क्यों बताए? उसकी महिमा लाने। पर्याय क्यों बताई? पर्याय के तो बहुत काम है। पर्याय क्या है? सबसे पहले तो लक्षण है, दूसरी बात सारा काम पर्याय करती है। द्रव्य तो महामहिम है, पर्याय का लक्ष्य है अनादि से, सो उसका लक्ष्य छोड़ना है। और रत्नत्रय पर्याय में होंगे और अज्ञान मूढ़ाग्देश पर्याय में, इसलिए पर्याय बताई। बताने पर भी वस्तु कैसी है? जिस क्षेत्र में द्रव्य है, इस पॉइंट पे द्रव्य है, इसी पॉइंट पे गुण है, इसी पॉइंट पे पर्याय है। शुद्ध पर्याय भी यहीं पे है, शुद्ध पर्याय भी एक ही पॉइंट पे। सब अखंड है पूरी वस्तु। ख्याल में आ रही है बात? तो कैसे अखंड शब्द बोलकर कैसे महिमा लाते हो वस्तु की? हम तो बोल देते बस अखंड, मैं तो अखंड। फिर प्रसन्नता तो आई नहीं, आनंद तो हुआ ही नहीं। अनुपमादि विषय, अनुपम, अब हर द्रव्य अपने आप में अनुपम है, परंतु पर द्रव्य से तो मेरा कुछ मुझे मिलता नहीं, पर द्रव्यों से तो मुझे कुछ मिलता नहीं है। मेरा काम तो मेरे से होगा, इसलिए मैं कौन हूं? मैं अनुपम हूं। तिहू लोक में नाथ अनुपम बताया। कल पंडित साहब का प्रवचन सुन रहे थे, तो पंडित साहब बोले, उन्होंने कौन से ग्रंथ का कोट किया था, शायद अष्टपाहुर जी में से, अष्टपाहुर जी। बोले वहां पर देव की परिभाषा लिखी है, देवैसो देव, देवैसो देव। तो क्या देंगे? क्या देंगे? देव क्या देते होंगे? तो लोक में भी आप देने का अर्थ क्या समझते हो? देने का अर्थ पेड़ फल देते हैं। तो कैसे देते हैं पेड़ फल? तुम्हारे घर भेज देते हैं, कैसे देते हैं? जाओ वहां पे फल मिलेंगे तो तुम उठा लेना, ऐसे ऐसे देते हैं। नदी पानी देती है, कैसे?
अब जाओ अपना बर्तन लेके भर लो तो पानी देती है। ऐसी देव क्या देते हैं, रत्नत्र देते हैं। तुम जाओ और वहां शिक्षा लो तो देते हैं। समझ में आ रही देने का अर्थ। तो उन्होंने कहानी सुनाई, बोले कि गांव में था एक व्यक्ति, तो गांव के तो बिना पढ़े लिखे बेचारे सीधे साधे लोग, तो वहां से कुआं से पानी भर रहे, तो कोई शहर से आया तो उसने बताया कि शहरों में तो नल पानी देता है, शहरों में तो नल से पानी आता है, नल देता पानी। तो वो गया ट्रेन से कहीं पे, तो वहां पर उसने देखा नल लगा, तो गया दौड़ के, उसको प्यास भी लग रही थी। अब वो ये कह रहा वहां पर नल के सामने खड़े होके, हे नल पानी दे दे, पानी दे दे। तो पानी देगा नल? समझ में आ रही है? उन्होंने कहानी तो लंबी बढ़ाई। अब वो कह रहे हे भले आदमी पानी दे दे, मैं बहुत प्यासा हूँ। और कह दे तो है ही नहीं राजे, भगवान देते हैं? बोलो, नदियां पेड़ सब देते हैं। देने का अर्थ क्या है? देने का अर्थ उनसे लेते हैं, उनसे सीखते हैं। हमारा पुरुषार्थ है, काम हमारा है, ऐसा करके। सो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये अनुपम शब्द है। ये इसका अर्थ क्या है? अनुपम। अनुपम शब्द का अर्थ मेरा काम मेरे से होगा, अन्य किसी से नहीं होगा। देवेशो देव, भगवान से भी सुखी रहने की कला सीखनी है हमको, वे नहीं देंगे कुछ भी। बोले भगवान हमको सुखी कर सकते हैं, सुखी होने की शिक्षा दे सकते हैं। वो शिक्षा हमको लेनी है, तब हम कहेंगे वे देते हैं। ख्याल में आई बात? तो भगवान हमको कुछ देते हैं तो कहेंगे नहीं, और पत्नी बच्चे दुकान मकान पैसा वे तो देते हैं। भगवान से सुखी नहीं होते। अरे प्रभु, कदाचित आरोप आए तो देवशाग रूप है तो आरोप आ ही जाएगा, लेकिन पत्नी बच्चे दुकान मकान पैसे धन पे तो आरोप भी नहीं आएगा। क्या बोला? निमित्त पने आरोप अगर आएगा तो उन पे तो आ जाएगा, शिक्षा वहां से ली, और वे पूर्ण सुखी हैं। अनुपम शब्द का अर्थ कर रहे हैं ये, मैं अनुपम हूँ लोक में नाथ अनुपम बताया, उन्होंने बताया और हमने जाना। मैं अनुपम हूँ, मतलब मेरा काम मेरे से ही होना है। दुख है तो अपने से, और सुख है तो अपने से। तो ये विशेषण जो तुम बोलते हो, आत्मा को ध्याते हो, तो ये विशेषण तो अन्यों में भी संभवित है। और ये विशेषण किस अपेक्षा से विचार करते हो? सो कुछ विचार ही नहीं है। और देखना, सुनो, लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तथा कदाचित सोते बैठते जिस तिस अवस्था में, वैसा विचार कर लो, बस अपन तो ज्ञाता है, बस खत्म। तो हमने क्या करा? कर्मों को पागल बना दिया। हमने सोच तो लिया हम ज्ञाता है, तो अनुभूति यही है कि हम स्त्री हैं पुरुष हैं, हम बोल देंगे कि हम तो ज्ञाता हैं। कदाचित सोते बैठते जिस जिस अवस्था में ऐसा विचार रखकर अपने को ज्ञानी मानता है। अब आगे तो और खतरनाक बात आ रही है। क्या मान लिया? मैं तो ज्ञानी हूं, और ज्ञानी के आश्रय बंद होता नहीं है। नीचे बात आ रही है, बोलिए अजय भैया। क्या मैं पर्याय से भी अचल हूँ? नहीं,
पर्याय तो का लक्षण ही उत्पाद व्यय है। नहीं, वो अपने आप में तो उत्पाद व्यय है, तो वो अचल नहीं है। मतलब चलायमान है, इसलिए अचल नहीं कह सकते उसे। परंतु मैं गेव में नहीं जाता, इस तरह से तो अपन उसको अचल कह सकते हैं। देखो, गेव मुझ में नहीं आते, मैं गेव में नहीं जाता। हर बात की यही खास बात है जिन शासन में कि कब कहाँ क्या विवक्षा लगी है, हम किसकी बात कर रहे हैं। कल इनका प्रश्न भी आया कि पारणामिक भाव द्रव्य है सो पारणामिक भाव रूप है, और पर्याय है उनमें 4 भाव घटित होते हैं। तो क्या हम पर्याय जो उपयोग लक्षण है, जो सदा रहता है उपयोग लक्षण, उसको पारणामिक नहीं कह सकते? पर्याय में पारणामिक भाव नहीं लगा सकते? तो अब ये विशेष में चले जाओ एक बात, अब सुनना वहां पे भी क्या ट्रिक है। जो उपयोग लक्षण है तो ये नक्की करो कि वो गुण है कि पर्याय है तो वो पर्याय ही है। एक बात, अब पर्याय होने से उत्पाद व रूप है, पर्याय होने से उत्पाद व रूप है, लेकिन वो सदा रहती है, इस अपेक्षा से उसको विशेषण लगा के बोल रहे हैं सदा उसको पारणामिक भाव रूप। एग्जैक्टली तो वो उत्पाद व ही रूप है, कोई 2 पर्याय थोड़ी हैं, एक छायाश्रमिक ज्ञान और एक उपयोग लक्षण। ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी विद्वानों में चक्कर है इस बात का, बहुत झंझट है। कोई विद्वान तो उपयोग को गुण कह देते हैं। क्या बोला? उपयोग कैसा है? सदा है, तो वो गुण है। नहीं, गुण नहीं, उपयोग पर्याय की बात है। एक बात, एक तो ये बात हो गई। अब लक्षण दूसरी चीज है, छायाश्रमिक ज्ञान दूसरी चीज है, तो 2 पर्याय हो रही हैं क्या? अरे एक ही पर्याय को 2 एंगल से देख रहे हैं, तो अब उसमें बहुत चलायमान पना मान है, बहुत ऐसा मान है, तो एक एंगल से उसको ये भी कह देते हैं कि देखो उपयोग लक्षण पारणामिक भाव, वो एंगल लगाए वहां पे। वास्तव में प्रसिद्ध पारणामिक तो द्रव्य स्वभाव है। ख्याल में आ रही है बात? अब जब वहां पर्याय की विवक्षा कर रहे हो तो कह दो, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना कि कोई नई विवक्षा से बात की जा रही है तो पिछली विवक्षाएं स्टैंड है वहां पे, अगर आप उनको क्रॉस करके निकलोगे तो फिर बात सही नहीं बैठेगी। ये हमेशा ध्यान रखना, ये एकदम फंडामेंटल बात है। जहां ये कहा जा रहा है कि राग कर्म का है, तो राग जीव का है, ये विवक्षा खत्म नहीं हुई है, एक नए एंगल से बात कर रहे हैं। देखो देखो देखो, पुद्गल का कहा है, पुद्गल, यही तो चक्कर पड़ता है। जो पहले विवक्षा कह के आए हैं कि राग जीव के अस्तित्व में ये स्टैंड है, अब कह रहे हैं कि राग कर्म कृत है, तो अत्यंत अभाव स्टैंड है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को करा नहीं सकता, और फिर भी कर्मकृत बोल रहे हैं। क्या बोला? अब तुम पिछली विवक्षा को गिरा दो, अत्यंत अभाव के सिद्धांत को गिरा दो। हाँ देखो यहाँ पे लिखा है कि कर्म कराते जीव को राग कर्मकृत है, खुल्लम खुल्ला लिखा है कर्मकृत है। समझ में आ रही है बात? उसकी विवक्षा समझना, उतना सही पॉइंट बस। मतलब जिस समय द्रव्य की बात चल रही है तो द्रव्य की बात करेंगे, वही विवक्षा उसमें काम करेगी। बस ठीक, नई विवक्षा आएगी तो नई विवक्षा से समझो, और पुरानी विवक्षाओं को खराब नहीं करो जो सीख रखा है। मूल सिद्धांत द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व द्रव्य अत्यंत अभाव अतद भाव निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये कहीं इनमें डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, तो आपकी विवक्षाएं सही हैं। अब वो एक बात अलग है, वो ये वाली बात है कि ज्ञान में गे प्रवेश नहीं करते। तुम ये समझते हो कि ज्ञान गे ज्ञान में आ गए,
तो ज्ञान पर्याय को भी अचल विशेषण दे देंगे। अब उससे कहां तक पहुंचना, उससे ऐसा नहीं कहना कि पर्याय भी तो अचल होती है, द्रव्य कोई अचल क्यों कह रहे। उसे ये समझना, अरे प्रभु जब पर्याय अचल है तो मैं कितना बड़ा महान अचल हूँ, इधर आ जाओ, बस प्रसन्न हो जाओ। हमें तो द्रव्य को सिद्ध करना है, पर्याय थोड़ी सिद्ध करनी है। पर्पस तो पर्याय सिद्ध करना थोड़ी है। क्या बोला, पर्पस क्या है, पर्पस अल्टीमेट तक पहुंचना। हाँ पर्याय भी अचल है, पर्याय भी अचल है, अचल है तो अब क्या करें, पर्याय अचल है तो। एक बार ऐसा हुआ, अभी मैं नाम लेके नहीं बोल रही, इस यादवाद की बहुत चर्चा हो रही, बहुत चर्चा है ना। तो अभय जी भाई साहब बोले, अभय जी भाई साहब बोले ठीक है बहुत चर्चा है, पर इससे प्रयोजन की सिद्धि क्या हो रही है। कहीं ऐसा नहीं है कि हम कुछ ही में जाके बहुत भेद प्रभेद में जाके बह जाते हैं। आप ये बताओ अल्टीमेट तक पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे, प्रयोजन की सिद्धि हो रही कि नहीं हो रही। प्रयोजन की सिद्धि मतलब नास्ती से बोलो, तुम्हारे राग आदि घट रहे कि नहीं घट रहे, तुम्हारा कर्तृत्व तुमको ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा। करो खूब स्वाध्याय, खूब चर्चा करो, लेकिन देह में वही की मैया इन बुद्धि बैठी है। देह में जब बोलते ना जानबूझ के 100 में से 100 नंबर ले आए, अब क्या करें, देह में अहम बुद्धि बैठी है, वेद ज्ञान का विचार ही नहीं आता। पर द्रव्यों में कर्तृत्व लग रहा है, मेरे अनुसार परिणमित तो राग आदि भाग घटे नहीं रहे, तो अब करें क्या उसका। और थोड़ा ही पढ़ा लेकिन कर्तृत्व भाषित होने लगा। पर का परिणमन मेरे अनुसार नहीं होता, ये भाषित होने लगा, राग आदि घटने लगे, आपको शांति आने लगी, स्वभाव के बल पर शांति पड़ने लग गई। जिन चीजों पे पहले क्लेश होता था उन्हीं चीजों पे शांतता आ गई। ये तो स्वाध्याय का कि प्रयोजन की सिद्धि हुई। अब बहुत पढ़ के सिद्धि तो कुछ नहीं हुई, और लड़ाई झगड़े होने लगे। तो क्या करेंगे स्वाध्याय का, समझ में आ रही है बात, ये बात है। और कई बार पता है क्या होता है, एक और मिसिंग होती है, एक एज फैक्टर भी काम करता है। इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं, बुढ़ापा आ जाता है, पहले सब खा पी भोग चुके होते हैं तो उनके प्रति निरर्थकता आने लगती है, तो ऐसे भी लोग शांत होने लग जाते हैं। वो वाली शांति का यहाँ कुछ काम नहीं है। पहले बहुत घूम फिर लिए ना, अरे अब कुछ नहीं रखा घूमने में, फालतू शरीर भी दुखता है, शरीर में परेशानी होती है, तो जाना आना छोड़ देता है व्यक्ति, तो उस पर ही ओढ़ लेगा धर्म तुरंत। भैया अब हम कहीं नहीं जाते, तुम सब बनती ही नहीं है, जाओगे कहाँ। पर में सुख भाषित न हो, स्वभाव में सुख भाषित हो। अब तुम जा भी रहे और आ भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब शरीर ही काम नहीं दे रहा है, अब ठीक, अब देख लो भैया सब संसार में कछु नहीं रखो, अपने घर में ही सुख है, बस शांति है। अब सो हम धर्मात्मा हो गए, हर छोटी छोटी बात में धर्मात्मा, तत्व ज्ञान है नहीं। ये मिसिंग चलती है बहुत, जिसको वो कह रहे हैं सोते बैठते जिस तिस अवस्था में ऐसा विचार रखकर अपने को ज्ञानी मानता है, हर बात में ज्ञानी मानता है। वो कषाय अंदर में मंद कषाय हो गई, एज फैक्टर से कषाय मंद भी हो गई किसी की, सुनना ध्यान से। लेकिन अंतरंग में पर का कर्तृत्व, अपना अकर्तृत्व, होने योग्य परिणमन कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। ठीक है, अब आगे नया चैप्टर आ रहा है, तथा ज्ञानी के आश्रय बंद नहीं है, ऐसा आगम में कहा है। सो क्या कह रहा है,
मुझे जो परिणाम होते हैं सो मैं तो ज्ञानी हूँ, मुझे बंद ही नहीं होता। क्यों मैं अचल हूँ, ध्रुव हूँ, अनुपम हूँ, शुद्धात्मा हूँ, अकर्ता हूँ। बात तो सही है। अब बंद नहीं होता का क्या अर्थ है, कैसे नहीं होता, कितना होता है, अध्यात्म क्या कहता है, करणान योग क्या कहता है, चरणान योग क्या कहता है, वो पूरी बात चाहिए। ठीक है। आज शाम से कल ही शुरू हो गई थी चर्चा चैतन्य की, शाम की क्लास में 7:15 से 8। जिनका भाव हो, बहुत जबरदस्त ये पुस्तक अपने पास आई है, युगल जी बाबूजी के पूरे जीवन का निचोड़, तो अपन समझें। और द्रव्य गुण पर्याय कंसेप्ट एकदम क्लियर हो, निश्चय व्यवहार क्लियर हो, तो ये चर्चा अपने को पकड़ में आएगी, समझ में आएगी कि हम सही समझ रहे नहीं समझ रहे। मुझे तो ऐसा ही भाव आया था कि इसको शुरू करने से पहले एक बार द्रव्य गुण पर्याय और निश्चय व्यवहार एट अ ग्लांस चर्चा कर दी जाए, लेकिन अब वे सब यूएस वाले भी सब स्वाध्यायी हैं। ठीक है, चलने दो ऐसे ही, उसी बीच में जितनी आएगी आ जाएगी। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नम सदा दे तुम धो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। समय सारजी ग्रंथ में गाथा नंबर 32 या 31 उसके भावार्थ में ये शब्द आए हैं, ज्ञान लक्षण को स्वयं सिद्ध, अचल, ये ज्ञान लक्षण को विशेषण दिए वहां पे। अचल है, स्वयं सिद्ध है, विश्व के ऊपर तिरता हुआ पदार्थ है, जिसमें जो कभी किसी सबको जानता तो है लेकिन किसी रूप नहीं होता। ये विशेषण वहां पर पर्याय के लिए दिए हैं, लेकिन उसका पर्पस क्या है? जब पर्याय ऐसी है तो फिर मैं कैसा हूं? पर्याय नहीं सिद्ध करनी है हमको, क्या सिद्ध करना है? ओहो, मैं अचल हूं। अरे हमारा बेटा ऐसा है तो दारा सिंह, सूर्य की किरण एक ऐसी है तो सूर्य ऐसा एंगल है वो। ठीक है। जय जिनेंद्र।